नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज। मैं हूँ आपके साथ चेतन और अभी मैं मौजूद हूँ पूर्वी चंपारण लोकसभा अंतर्गत केसरिया में, जहाँ पे पीतम्बर चौक है। वहाँ पे जो वीआईपी के जो उम्मीदवार हैं राजेश कुमार जी, वो आने वाले हैं। आपको बता दें कि कल ही शाम उनका जो है वीआईपी पार्टी से टिकट, उनका जो मुकेश सहनी है वीआईपी पार्टी का, उन्होंने उनको टिकट दिया है, जिसको लेकर यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो भी कार्यकर्ता है, उनमें काफी उत्साह है। वो बस कुछ ही देर में आने वाले हैं। इसी को लेकर यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि इस बार राजेश कुमार जी से क्या कुछ आप लोगों को उम्मीद दिख रहा है। देखिए, यहाँ लड़ाई, चंपारण का लड़ाई 15 साल और 10 साल पीछे, 25 साल बनाम 5 साल की यहाँ जनता राजेश जी को मौका देने के लिए तैयार है। उन्होंने जो 2015 में यहाँ केसरिया से विधायक हुए, तो केसरिया का जो विकास किया है वो पूरे चंपारण में एक लहर की तरह देखा जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ 5 साल में केसरिया को इतना विकास किया। इसलिए यहाँ चंपारण मुक्त चाह रहा है लोग कि राधा मोहन सिंह मुक्त चंपारण हो। जो कुंडली मार कर यहाँ बैठे हुए हैं 25 साल से, उनको यहाँ अमकी सबक यहाँ की जनता चंपारण की सिखाने जा रही है। आप भी कुछ बोलना है? अभी यहाँ मिशन ही चल रहा है, राधा मोहन सिंह हराओ भाजपा भगाओ, यही मिशन चल रहा है अभी केसरिया चंपारण। मेरा भोला खान नाम होगा। अच्छा, बताइए। जी, यहाँ राधा मोहन सिंह हराओ ही अभियान चल रहा है। पूरी जाति एक तरफ राजेश जी के साथ में है, पूरी कौम, जाति, वैश्य समाज से लेके राजपूत बिहार सब एक साथ जुट के राधा मोहन सिंह हराओ नारा यहाँ चल रहा है। जो राधा मोहन सिंह है वो क्षेत्र में नहीं आते हैं, क्योंकि लगातार वो क्षेत्र में आते हैं। बुढ़ा हो गए तो हम देखबे नहीं किए कभी। लगातार उनको चेहरा हम नहीं देखे हुए हैं कि राधा मोहन सिंह कैसे है। अच्छा, आप बताइए, आप कुछ बताना चाहते हैं? जी, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि 3 टर्म जो ना राधा मोहन सिंह रहे यहाँ से, ठीक है, उन्होंने सच्चाई यही है कि अभी बोले हैं मौली साहब कि कुछ लोग चेहरा, वोटर जो है ना उनका चेहरा नहीं देखा है। ये सच्चाई है कि वोटर जो है ना उनको चेहरा नहीं देखा है, और जिसके कारण जो है ना उन्नति की तो दूर की बात है, ठीक है, बट जो है ना एक मर्तबे डॉक्टर राजेश कुमार जो है ना थे विधायक, वो एक बच्चा भी जानता है कि हाँ ये विधायक हैं, विधायक जी हैं, तो वैसा ही काम करेंगे जो विधायकी के ये पे किए थे, मनोकामना पर किए थे, विधायकी के स्थल जो किए थे, उसी वही काम करेंगे डॉक्टर राजेश कुमार। अच्छा, लेकिन क्या कारण था कि उन्हें 2020 में जो राजद ने टिकट नहीं दिया था, क्योंकि वो जीते हुए कैंडिडेट थे? देखिए, एक्चुअल जो है ना उनको ऊपर से ही ऑलरेडी बोला गया था कि एमपी का चुनाव आप लड़ेंगे, जिसके कारण जो है ना उनको, लेकिन उन्होंने तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ा था। हाँ, निर्दलीय लड़े थे, उनका अपना ये था अपनी। अच्छा, आप क्या बताना चाहते हैं? राजेश कुमार वीआईपी पार्टी ने उन पर उम्मीद जताया है। डॉक्टर राजेश का प्रभाव इस जिला में है, जिला से बाहर भी है। वो निःशुल्क सेवा भी डॉक्टरी करते हैं, और जब विधायक हुए तो यहाँ का विकास उन्होंने अच्छा किया, जिससे केसरिया का लोग, चाहे चंपारण का लोग, उनके पक्ष में है। दूसरी बात ये है कि खासकर केसरिया का लोगों ने एमपी का प्रतिनिधित्व किया है, संसद का प्रतिनिधित्व किया है इस मोतिहारी क्षेत्र में प्रभावती गुप्ता जी ने और मधुकर जी ने। जो इन लोग का काम किया है, वह काम अभी बीजेपी का जो एमपी हैं वो नहीं कर पाते हैं। प्रभावती गुप्ता चाहे मधुकर जी एकदम साधारण ढंग से लोग चलते थे, उनके पास कोई पुलिस नहीं रहता था, किसी से भेंट कर लेते थे और विकास भी करते थे। तो वो उस ढंग का लोग अगर तुलना किया जाए तो राजेश बाबू ही सक्षम है इस क्षेत्र के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो चंपारण जो अपना लोकसभा है, काफी चर्चित क्षेत्र है, क्योंकि राजद ने अपने कोटे से वीआईपी को 3 सीट दिया था, जिस पर राजेश कुमार पर उम्मीद जताया है। तो आप लोगों को पूरा उम्मीद है कि अगर वो जीते हैं तो इस क्षेत्र का विकास होगा? हाँ, पूरा उम्मीद है कि राजेश जीतेंगे, पूरा पूर्ण विश्वास है कि राजेश जीतेंगे। अच्छा, आप क्या बताना चाहते हैं? अगर राजेश कुमार जी जीते हैं तो क्या कुछ विकास होने वाला है आपके क्षेत्र में? निश्चित होगी। डॉक्टर राजेश अगर हमारा सांसद होगा तो वो हमारे केसरिया की धरती का है, केसरिया के तमाम परिस्थिति से वो अवगत है। पहले से भी वह सेवा किया है और फिर सेवा करेगा ही। और दूसरी बात रह गई कि अभी बदलाव का वक्त है। मतलब पूरे बिहार में बदलाव चाहते हैं? पूरे बिहार या पूरे हिंदुस्तान में बदलाव का वक्त है,
इसलिए सरकार बदलनी जरूरी है। अच्छा, देश को बचाने के लिए, मोदी जी को हटाने का आप लोग का प्लान? देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के आम पब्लिक के रक्षा के लिए डॉक्टर राजेश का प्रतिनिधित्व आवश्यक। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। हम प्रफुल्ल कुमार जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, चलिए, आप कुछ बताना चाहते हैं? कुछ राजेश? मेरा नाम धनंजय हुआ है, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। और जैसे कि आप पहले से ही अवगत है कि आज डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी टिकट लेने के बाद पहला सफर की शुरुआत कर चुके हैं और उसी सफर के दरमियान आज केसरिया कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं और हम तमाम लोग उन्हीं के स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और इस बार की जो राजनीतिक चल रही है देश के अंदर, तेजस्वी बनाम मोदी जी का, तो एक तरफ लगातार पिछले कई वर्षों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और दूसरी तरफ विगत कुछ वर्षों में तेजस्वी जी की सरकार थी। लेकिन जिस तरीका से तेजस्वी जी ने नौकरी बांटने का काम किया है, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, कहीं ना कहीं युवाओं वर्ग का जो युवा वर्ग का जो झुकाव है वह तेजस्वी और साथ के गठबंधन की तरफ है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया, तो नीतीश कुमार ने एक बयान दिया कि शायद महागठबंधन छोड़ने का ये भी कारण था कि अगर मैं जब तक सिग्नेचर नहीं करता तो तेजस्वी कैसे नौकरी पास कर देते। नीतीश कुमार जी जो है वह विगत कई वर्षों से एनडीए के साथ थे, तो उस समय काहे नहीं नौकरी दे दिए? जब तेजस्वी आए तो उनके प्रेशर के बाद ही नीतीश कुमार को मजबूर होना पड़ा कि वह युवाओं को नौकरी दे। यही कारण है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी में खटपट बनी और नौकरी देने के नाम पर जो एनडीए सरकार कतई नहीं चाहती है कि युवाओं वर्ग के नौकरी दे, इसलिए नहीं चाहती है ताकि वह हिंदू मुसलमान अगरी पिछड़ी की राजनीति कर सके। उनकी संख्या घटती जाएगी नौकरी होने के बाद, इसलिए एनडीए सरकार नौकरी देने के पक्ष में नहीं है। और वही दूसरी तरफ तेजस्वी और उनके गठबंधन की सरकार लगातार नौकरी देने की बात करती है, इसलिए तमाम युवा वर्ग आज तेजस्वी और उनके ग्रुप के साथ है। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि लगातार यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि कल ही शाम को जो डॉक्टर राजेश कुमार जी हैं उनका टिकट फाइनल हुआ है, जिसके बाद से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। इन लोगों का कहना है कि मोदी जी ना तो विकास करते हैं ना ही नीतीश जी कर रहे हैं, जिस कारण जो भी केसरिया जो विधानसभा है जो कि पूर्वी चंपारण लोकसभा अंतर्गत आता है, ये लोग यहाँ से आरजेडी से जो वीआईपी पार्टी है उसे जिताना चाहती है ताकि अपने क्षेत्र का विकास हो पाए। हमारे पीछे और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिशंकर पासवान है जी। और हम सीपीआई से बिलोंग करते हैं जी। हम लोग की जो महागठबंधन के बिहार में जो बना है उसमें उसी कड़ी में हमारे डॉक्टर राजेश कुमार को भी टिकट मिला है। पूर्वी चंपारण का मांग है डॉक्टर राजेश कुमार के पक्ष में, क्योंकि विगत पहले विधायक थे तो गरीबों को साथ बहुत उन्होंने काम किया, गरीबों को हित के काम बहुत ज्यादा किया, इसलिए गरीबों के जन जन में डॉक्टर राजेश कुमार बसे हुए हैं और यहाँ उसी कड़ी में उनका स्वागत के लिए हम सब खड़े हैं और जीत की तो पक्की गारंटी है। इसलिए कि अभी की वर्तमान जो हमारे सांसद जी जो हैं जो कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम का करके वोट लिया है और रोटी से दहा, बाकी कोई काम नहीं किया। इसी कड़ी में इसी कारण हम लोग डॉक्टर राजेश कुमार के पक्ष में यहाँ की पूर्वी चंपारण की पूरी तमाम चार एक डॉक्टर राजेश कुमार एमपी बने और सदन में जाए और पूर्वी चंपारण के विकास के लिए अच्छे से अच्छे काम। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपके नाम में पासवान लगा हुआ है, तो जहाँ देखा जाए बिहार में जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, फिर भी आप महागठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। यह आप कह रहे हैं कि जातीय समीकरण है, कतई से जातीय हमारी पार्टी जातिवादी के काम नहीं करती, जो सही काम करे उसके साथ रहती है। रामविलास जी नेता थे, परंतु उनके जाने के बाद यही भाजपा की सरकार उनको उनकी प्रतिमा को रोड पर फेंकने का काम किया, बाबा साहब की प्रतिमा को रोड पर फेंकने का काम किया। और रह गई बात रामविलास जी का जो पुत्र हैं चिराग जी, उन्होंने भी वही काम किया है। अब बताइए, आप कहते हैं कि परिवारवाद, चिराग जी अपने परिवार के अलावे अगर बता दें इस बिहार में किसी के और को टिकट दिया हो, अगर है तो हम लोगों के साथ हैं। एक दिया था, वो है बीना देवी वैशाली जो है। नहीं, उनकी परिवार एक दिया है, लेकिन अभी की सरकार है पासवान को जो टिकट देने की बात है, बताइए तो बिहार में कहीं टिकट दिया क्या? एक बहनोई को लेकर देगा टिकट, अरुण कुमार जमुई से।
यह बताइए कि उन्हीं का परिवार रहेगा, हम सिर्फ लोग वोट देने के लिए रहेंगे, ये कतई नहीं चलेगा। चिराग जी का तो हाजीपुर में भी स्थिति खराब है। अच्छा, लेकिन विपक्षी ये भी दावा कर रही है, जैसा कि आप परिवारवाद का कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी में भी तो परिवारवाद देखा जा रहा है, क्योंकि जैसा कि रोहिणी आचार्य जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। वह लोग जो बोलते हैं कि परिवारवाद, तो हमारे रामविलास जी नेता थे, उन्होंने अच्छा काम किया, उनका हम लोग अच्छे से नाम लिया, लेकिन चिराग जी उस रास्ते पर नहीं चल रहा है, पासवान उनके साथ नहीं है, नहीं रहेगा जी। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गया प्रसाद कुशवाहा हुआ जी। हम कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व अंचल सेक्रेटरी हुए। जी। हम लोगों को एक ही बात है, जे भाजपा को हटाना है और देश को बचाना है। राधा मोहन बाबू साफ किसान द्रोही है, किसान द्रोही है। किसान को साफा पिसान जो कहता है ना, वो निकाल दिए मतलब राधा मोहन बाबू। आज तक मतलब कोई काम हुआ मतलब किसान को सबका मतलब कर्जा माफ हो गया, सारा सब कुछ माफ हो गया मतलब पूंजीपति का। किसान का मतलब 20,000 25,000 रुपया मतलब केसीसी का लोन लिया है, उसके लिए मतलब नोटिस पर नोटिस मतलब दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग का संकल्प है जब भाजपा को हटाना है और देश को बचाना है। बस आप लोग भी कुछ बोलना चाहते हैं? जी, मेरा नाम एमडी कमालुद्दीन है जी। मैं रामपुर से बिलोंग करता हूँ और हम लोग डॉक्टर राजेश कुमार को बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्होंने 2015 में चुनाव जीतकर जो काम किया वो शायद मेरे पूर्वी चंपारण में कोई विधायक ने नहीं किया। और रही राधा मोहन सिंह की बात, तो राधा मोहन सिंह पिछले बार बोले थे कि हम आखिरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बाद नहीं आएंगे। तो हम लोग ये कहते हैं कि उनकी आखिरी अब विदाई है और डॉक्टर राजेश कुमार की आने की तैयारी है और उनकी विदाई है। इसलिए कि राधा मोहन सिंह पिछले चुनाव में कहे थे कि हम अगर जीतेंगे तो चीनी मिल को चालू करा देंगे, लेकिन आज तक चीनी मिल चालू नहीं हुआ। और रही नीतीश कुमार की बात, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने नौकरी दिया, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि उनकी 17 साल की सरकार और तेजस्वी जी की 17 महीने की सरकार, तो वो 17 साल में क्यों नहीं नौकरी दिए। और हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 17 महीने में काम किया है, उससे मैं ये मतलब आग्रह करूँगा उनसे, मैं ये हमारे सोच बताती है कि पूरे बिहार में 40 की 40 सीट महागठबंधन जीतेगी और यहाँ से बीजेपी की सफाई होगी। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीट आरजेडी जीतेगी, क्योंकि भाजपा का इन लोगों का जो आरोप है कि भाजपा को भगाना है और देश को बचाना है। चलिए, हमारे साथ और भी हैं, इनसे पहले नाम जान लेते हैं। इनका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार रजक, मैं प्रधान महासचिव केसरिया का। जी। बताइए, क्या कुछ राजेश कुमार आ रहे हैं आपके क्षेत्र से वीआईपी पार्टी से, क्या कुछ आपके जो पूर्वी चंपारण से क्या कुछ आपको उम्मीद जग रहा है? देखिए, ये डॉक्टर राजेश कुमार जो है ना, ये यहाँ के लिए केसरिया का बेटा है, ठीक है, नेता नहीं है। और यहाँ से हर एक बच्चा इनको जानता है, समझे। और हम लोग 2 लाख वोट से हराएंगे राधा मोहन सिंह को, यह मेरा वादा है, गारंटी है। यह मोदी का वोट नहीं है, मोदी का गारंटी नहीं है, झूठा गारंटी हम लोग नहीं देते हैं, समझे। इस बार इनको जिताकर मोतिहारी में नहीं, पूरा बिहार में इस बार हालत खराब है भाजपा के, पूरा बिहार में हालत खराब है। इस बार सरकार हम लोग का बनेगा, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। आप पूरे बिहार में हालत खराब है या देश में हालत खराब? पूरा देश का हालत खराब है। हम बिहार में तो बिहार के बता रहे हैं ना, पूरा देश का हालत खराब है। आज 10 लाख नौकरी का बात तेजस्वी यादव ने किया, 17 महीना में उन्होंने 10 लाख नौकरी नहीं दिया तो 5 लाख दिया ना, तब तक सरकार गिरा दिया इन लोगों ने। इन लोगों के अंदर बेचैनी जगने लगा कि भाई अभी का लवंडा, अभी का युवा 32 साल का, और देखिए हमसे ज्यादा काम करने लगा है, तो भाई पैर तो खींचना अनिवार्य है लोगों का, पैर खींचने का काम करता है लोग। देखिए, मोदी जी भी लगातार घोषणा कर रहे हैं कि मैं विकास कर रहा हूँ, सड़कें बनवा रहा हूँ, मुफ्त में अनाज दे रहा हूँ। अभी उन्होंने भाजपा का मतलब विकास नहीं विनाश होता है, समझे। भाजपा विकास नहीं करता है, आज तक कोई भी काम नहीं है उसका। देखिए, पहले का जो होता है ना कि बाप दादा का जर जमीन बेचकर औलाद कोई मैंने ऐसी निकल जाता है, तो मैंने गजेड़ी जुएड़ी, वही है भाजपा। पहले का कांग्रेस का बनाया हुआ है, उसी पर अपना पेट पाल रहा है, समझे, कोई विकास नहीं किया है। चलिए, ये लोग लगातार जो बीजेपी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है, उनके बीजेपी के लगातार युवा से लेकर बुजुर्ग तक हमला बोल रहे हैं। हमारे साथ एक और है, इनसे पहले नाम जान लेते हैं। इनका नाम क्या है? नाम बताइए। मेरा नाम नवल किशोर साहनी है। अच्छा, आप साहनी जी हैं। अच्छा, तो आप CPI ML के
क्या कुछ आपको उम्मीद दिख रहा है? राजेश कुशवाहा जी आ रहे हैं वीआईपी पार्टी से, आपके क्या विकास करने वाले हैं अगर जीते? इसके पहले तो विकास किए जी और केसरिया के हैं, ईमानदार हैं, नौजवान हैं, केसरिया के भविष्य हैं। और केसरिया ही नहीं, चंपारण के भविष्य का जिम्मेदारी हम लोग उनके जिताकर उनके कंधे पर देने का काम करेंगे। और कोई सवाल हो आपका? मेरा सवाल तो यही है कि क्या आप यही विकास के मुद्दों को लेकर क्या कुछ होने वाला है? विकास तो कुछ नहीं हुआ है, विकास का ढिढोरा पिटवाया गया है मीडिया के माध्यम से। और अभी 10 वर्षों में 23 अरब कुछ करोड़ रुपए केवल 22 पेपर और मीडिया पर खर्चा है। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं ये मीडिया वाले अगर शुद्ध होते तो ये अंजाम नहीं, दूध के दूध पानी के पानी बोलते। लेकिन मीडिया को भी मैनेजिंग हो गया है। आज देश खतरे में है। नफरत यह देश भारतवर्ष देश है, यह सेकुलरिज्म का न्यूज है। और यहाँ नफरत और हिंदू की बात करते हैं। हिंदू मैं नहीं हूँ हिंदू, क्या वही जो बीजेपी को वोट देता है बीजेपी का कैडर? मेरा सवाल है, अगर मेरा सवाल सुन लीजिए। देखिए, अगर बीजेपी हिंदू बोलती है तो वो लगातार दावा करिए कि इतने सालों से जो राम मंदिर का पेच फंसा हुआ था, मेरे सरकार आने के बाद उसका उद्घाटन किया गया जो भव्य तरीके से। अरे भाई पत्रकार बंधु, आप याद कीजिए, राजीव गांधी ने ही ताला खुलवाया था। और मस्जिद बनाने के लिए अलग और मंदिर बनाने के लिए अलग इसका निर्णय हुआ था। इसको राजनीतिक रंग देकर 1992 में 88 में 92 में दंगा हुआ। दंगा करवाया गया कि हिंदू सेंटीमेंट जगह और हिंदू सेंटीमेंट जगह कर हम गद्दी पर आ जाए। चूंकि हिंदू बहुल क्षेत्र है, भारतवर्ष हिंदू बहुल क्षेत्र है, इसलिए दंगा कराओ और हिंदू सेंटीमेंट जगाओ। नहीं तो मस्जिद उधर बने मंदिर इधर बने, इसके लिए राजीव गांधी ने तो ताला खुलवाया था। और कोई सवाल हो तो पूछिए। मेरा इनसे सवाल, काफी अच्छा बात बता रहे हैं। तो ये लोग लगातार बीजेपी सरकार पर ये निशाना साध रहे हैं कि बीजेपी सांप्रदायिकता, दंगा और महंगाई जो भी है उसके नाम पे ये लोग चुनाव जीत रहे हैं। और आपके अथी में ले लेते हैं, आप जो है पहले ही कह रहे हैं बिना चुनाव के 400 पार। क्या भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं राम जी के तरह? क्या जानते हैं? वोट पड़ा नहीं, 400 से पार। तो भारत की जनता परिवार 400 से हार के मूड बना चुका है। इनके 10 वर्षों का विकास देखा और 10 वर्षों का नफरत देखा और 10 वर्षों में हमारे भारत के पूरे संपदा को अडानी के नाम पर गिरवी रखा और कहा हम देश नहीं बिकने देंगे, और धड़ल्ले से बिक रहा है। अभी आपको एयरटेल वाला से बेचा है। तो ये देश बिक रहा है, गुलामी के तरह हम जा रहे हैं, नफरत फैला रहा है। हिंदू बहुल होने के नाते हिंदुओं की बात करता है। वैसे व्यक्ति को तो वोट नहीं देना चाहिए, भगा देना चाहिए भारत के लोगों को। और भारत में भगाने का एक ही तरीका है कि वोट के माध्यम से उनको यहाँ से विदा कीजिए और झोली उठावे गुजरात जाए। ये गुजरात मॉडल है और गुजरात के लोगों के हाथे गिरवी करना चाहता है ये देश को। और कुछ पूछना हो तो पूछ लिया। मेरा सवाल यहीं तक था कि ये लोग लगातार जो विपक्ष है उस पे हमला बोल रहे हैं। चलिए कुछ ही देर बाद राजेश कुमार जी आने वाले हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे।